मनोरमा इंडस्ट्री के क्वार्टर टू के नंबर्स आ गए और इनके नंबर्स की खास बात ये नहीं थी कि इनके रिजल्ट्स कितने अच्छे थे। वो तो इनके कंटिन्यूअसली पिछले कुछ क्वार्टर से नंबर काफी बढ़िया रहे। पिछले साल का ग्रोथ 70% था। इस पूरे H1 का इनका रेवेन्यू ग्रोथ मोर देन 65% है और इन्होंने खुद का गाइडेंस है कि 35 टू 40% करना रेवेन्यू ग्रोथ, उसको अपवर्ड रिवाइज किया है। अब ये बोल रहे हैं हम 50% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। तो नंबर्स इनके काफी इनलाइन या फिर मोर देन जो इनका गाइडेंस है डेफिनेटली आ रहा है। इनके मार्जिन भी इंप्रूव हुए, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। इनका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है इनके रेवेन्यू में कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। सीबी प्लस जो स्टेयरिंग इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, दे आर नाउ कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 70 टू 75%। तो ये तो चलो सारी अच्छी बातें हैं। दिस इज ऑल व्हाट वी नो अबाउट व्हाट मनोरमा इज डूइंग। बट इनके इस क्वार्टर टू के रिजल्ट्स की खास बात ये थी कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है अबाउट सस्टेनिंग दिस ग्रोथ। बिकॉज करंटली ग्रोथ तो आ रहा है, ये करंटली 80 टू 85% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। तो ये ग्रोथ को अगर सस्टेन करना है, आगे जाते हुए भी फ्यूचर में ये ग्रोथ मेंटेन करना है, तो इनको कैपेक्स करना, एक्सपेंशन करना बहुत जरूरी था। और इस क्वार्टर की हाईलाइट एक्चुअली ये थी कि इस डायरेक्शन में इनके स्टेप्स क्या है। इन्होंने 3 से 4 नई चीजें अनाउंस की है। पहला है कि इनका जो करंट फैसिलिटी है वहां पे फ्रैक्शनेशन की कैपेसिटी ये 40,000 मेट्रिक टन से 52,000 मेट्रिक टन पे लेके जा रहे हैं। तो इसेंशियली डी बॉटल मेकिंग कर रहे हैं अपना जो करंट प्लांट है वहां पे, जिसकी इनको बेनिफिट Q4 से स्टार्ट हो जाएगा मिलना। सेकेंड है, इन्होंने 20 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है जो इनका रायपुर में फैसिलिटी है। यहाँ पे ग्रीन फील्ड की नई कैपेसिटी बिठाने वाले हैं, जिसकी वजह से भी इनको फ्यूचर में ग्रोथ आएगा। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है ग्रोथ को मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए। अब ये तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा। इसका डिटेल प्लान ये शेयर करने वाले। तीसरा है, इन्होंने अपना साउथ अफ्रीका में नया जो एक वेस्ट अफ्रीका में सब्सिडरी खुला है, वहां पे इन्होंने बर्किनो फासो ये जगह है, वहां पे गवर्नमेंट के साथ MOU बनाया है, जिसके तहत ये अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फर्स्ट टाइम इन अफ्रीका में फैसिलिटी बनाने वाले हैं। जिसमें जो इनके स्टेजेस है उसमें से एक स्टेज जो है एक्सट्रैक्शन का, ये वहां पे परफॉर्म करने वाले। तो इसेंशियली इन्होंने अपना जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम है वो स्टार्ट किया है। अफ्रीका में ये फैसिलिटी इनकी बनाने के लिए काम स्टार्ट होने वाला है अगेन, विच इज वेरी गुड। इसका बेनिफिट ऐसा होगा कि इनका एक तो इन्वेंट्री डेज इंप्रूव होने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। ऑब्वियसली दे विल हैव सम प्रेजेंस आउटसाइड इंडिया एज वेल, विच इज अगेन गुड। फोर्थ है, इन्होंने लैटिन अमेरिका में अपना एक्सपेंशन करने पे भी फोकस किया है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स के लिए। अब टू मीट दैट डिमांड इनको आइदर ग्रीन कैपेक्स, ब्राउन फील्ड कैपेक्स कुछ ना कुछ करना था। बट नई ज्योग्राफी में जाके एक्सपेंशन करना इज नॉट ऑलवेज इजी। तो इन्होंने डिकेल के साथ पार्टनरशिप किया है, जो ऑलरेडी इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस उसको यूज करने वाले हैं। और इनका यहाँ से आउटपुट नवंबर से Q3 से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो वहां पे एफिशिएंटली डिमांड को मीट भी कर पाएंगे, न्यू ज्योग्राफी में एक्सपेंशन भी हो जाएगा, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है उस पेस को मेंटेन करेंगे। तो ये थी इनके क्वार्टर टू के हाइलाइट्स की अच्छी बात।